बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जी यहाँ जो है ना मैं बना रही हूँ हसन का स्कूल जाते वक्त का नाश्ता। और बस यहाँ जो है ना मैं एक अंडा लेती हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च अच्छे तरीके से मिक्स किया और उसको ब्रेड पे बना के उसको सैंडविच की तरह से दे दिया। वो ईज़ी हो के सुबह में ये नाश्ता कर लेता है। सुबह में जब स्कूल जा रहा होता है ना उस टाइम पे मैं उसको पराठा वगैरह नहीं देती बनाकर, क्योंकि वो उसको भारी हो जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत है बाहर। जब वो स्कूल जाता है ना तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका दिल वगैरह ख़राब हो और उसको वॉमिट वगैरह हो जाए। तो इसीलिए मैं उसको लाइट सा बस ये बना कर दे देती हूँ, तो वो ये खा लेता है। या फिर सिंपल एक मग मिल्क लेता है और बस इनफ हो जाता है उसके लिए। और आज जो है ना ये उसका लास्ट डे था स्कूल का, क्योंकि इसके बाद उसके एग्ज़ाम से स्टार्ट होंगे। तो फिर जो है वो सिर्फ फ़ाइल वगैरह जो लेकर जाते हैं बच्चे वो वही लेके जाएगा उसके बाद से। अब बस ये था कि मैं यही सोच रही थी कि आज लास्ट डे है और इसके बाद ऑफ़ हो जाएंगे इसके। और यहाँ जो है ना मैं उसका नाश्ता वगैरह दे दूँ इसको। और बस अब इसके पेपर्स की तैयारी करवानी है। और दुआ यही होती है, सुबह उठ के भी यही टेंशन होती है माओं को कि या अल्लाह पाक हमारे बच्चों को कामयाबी देना, या अल्लाह पाक हमारे बच्चे इतनी धूप में जा रहे हैं। यानी गर्मियाँ होती हैं तो धूप की मसला होता है, गर्मी का मसला होता है। सर्दियाँ होती हैं तब भी माओं को ये ख्याल होता है। अच्छा, जब हसन चला जाता है ना स्कूल, उसके बाद मैं ये सोचती हूँ यार मैं अंदर आराम से बैठी हुई हूँ, हसन उधर गर्मी लग रही होगी। लेकिन ज़ाहिर है हमने भी ये वक्त फ़ेस किया है। और वो क्या कहते हैं कि कुछ जब पत्थर को तराशा जाता है ना तभी वो मूरत बनता है वो अच्छी। तो बस जब भी उनको थोड़ा सा जब ठोक पीट के थोड़ा तकलीफ़ होती है, जब भी वो समझते हैं कि ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। तो बस स्कूल भेजना भी ज़रूरी है, बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्कूल। तो यहाँ मैं बस इस हसन का नाश्ता बनाने के बाद जो है ना रात को हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो इसी वजह से मैंने यूनिफॉर्म प्रेस नहीं किया था और फिर मैं सो गई थी जब इलेक्ट्रिसिटी आई है। तो इसीलिए जो है ये प्रेस करने से रह गई थी, वरना मैं मोस्टली रात को ही यूनिफॉर्म प्रेस वगैरह करके रखती हूँ और इससे मुझे अल्लाह बहुत ज़्यादा हाफिज़। ईजी हो जाता है। अब मैंने इसको आ जाओ। प्रेस करके यहाँ भेज रही हूँ स्कूल। सलाम करो बेटा। वालेकुम अस्सलाम। हसन को स्कूल भेजने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर हसन जब आने वाला होता है उससे थोड़ी देर पहले मैं उठ के अपने कामों से लग जाती हूँ, ताकि थोड़ा बहुत मेरा काम जो है वो हो चुका हो जब हसन आए। और यहाँ देख रहे हैं आप, ये मलाई हमारी बहुत ही ज़बरदस्ती जमा हुई थी इसके ऊपर। और इससे पहले ही हम रोज़ाना ये मलाई निकाल रहे थे, कभी अम्मी कभी मैं, हम लोग ये मलाई निकाल के स्टोर कर लेते हैं। फिर इसके बाद इसका हम घी निकालते हैं, और जो कि घी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है बच्चों की हेल्थ के लिए भी, हमारी हेल्थ के लिए भी। घी बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो देसी घी होता है जो कि असली घी जिसे कहते हैं, ये निकलता है। तो ये मलाई जो है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त सी मोटी मोटी सी जम जाती है। अच्छा, फ्रिज में रखने से और ज़्यादा अच्छी हो जाती है ना। दूध को बॉईल कर लो, उसको ठंडा करने के बाद जब फ्रिज में रखो ना और फिर जब उसकी देखो ना तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी मोटी मोटी मलाई होती है। बस इसको पका के फिर हम घी निकाल लेते हैं और ये बहुत अच्छा रहता है हमारी सेहत के लिए। तो यहाँ जो है ना मैं ये सारे काम जो है ना सुबह में निपटा रही होती हूँ, ये घी वगैरह का भी, और साथ ही साथ डस्टिंग वगैरह जो भी काम है मेरे सुबह के, जो एक हाउसवाइफ के होते हैं एक्चुअल में, कि बच्चों को भेजने के बाद ये भी करना है ये भी करना है, ये सारे काम मैं सुबह में निपटाती हूँ। अच्छा, सुबह में अगर आटा गूंदा हुआ नहीं होता तो मैं आटा भी गूंद के रख लेती हूँ, ताकि आटा गूंदने से जो है ना ईजी हो जाता है हमारे पराठे वगैरह जो भी बनने होते हैं। हसन स्कूल से आने के बाद मोस्टली पराठा और अंडा खाता है, उसको आदत है पराठा अंडे की, तो वो स्कूल से आने के बाद खाता है। इसके बाद ये कि हुसैन भी जो है जब उठेगा तो वो भी पराठा खाएगा। तो हमारे यहाँ माशाल्लाह पराठे का नाश्ता होता है सब। माशाल्लाह ये होता है कि हसन हुसैन इसके बाबा पराठा खाते हैं शौक़ से। तो बस यही है कि फिर मैं आटा भी गूंद गान के सारा सेट करके रख रही थी, रात को ये गूंदा हुआ नहीं था। हसन स्कूल से आके नहा धो लिया है अभी, और बस उसने तो नाश्ता कर लिया था क्योंकि एक पेड़े का आटा था, बाकी का मैंने रोटियों के लिए भी आटा गूंद लिया है अभी। और बस ये है कि इसी तरीके से बच्चे जो है ना साथ साथ हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं और माशाल्लाह इतना अच्छा लगता है कि बस क्या बताएं। अल्लाह पाक इसी तरीके से हमारे घर की रौनक को जो है कायम दायम रखें। यहाँ मैं बना रही हूँ पराठा और साथ में अंडा।
अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जॉइंट फैमिली में क्यों रहती हैं और आप सेपरेट रहें या इस तरीके से, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि जॉइंट फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत सारे। अच्छा, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि वाकई जॉइंट फैमिली बहुत ही ज़्यादा ईजी होती है। अच्छा, ये तुअर दाल है, जिसे हम लोग अरहर की दाल कहते हैं। इंडिया में मेरे ख्याल से इसको तुअर दाल कहते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता दीजिएगा कि इसको सही क्या कहते हैं। और इसके अंदर थोड़ी सी हमने चने की दाल ले ली थी, ये अम्मी ने भीन दी थी, और इसको मैंने भिगो के थोड़ी देर रखा है। फिर इसके बाद मैं इसको पकाने रख रही हूँ। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंकर भी थे ना, जब अम्मी भीन रही थी। अम्मी के लिए मतलब देखो कितने कंकर हो रहे हैं। तो इसको मैंने कुकर के अंदर रखना है पकाने के लिए, क्योंकि थोड़ा ये देर से गलती है। और ये है कि इसको थोड़ा गलते वक्त जो है ना टाइम लगता है। तो इसके अंदर मैंने डालनी है हल्दी, लाल पिसी हुई मिर्चें, और साथ ही साथ अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर चॉप्ड हुआ वो तो चॉप डाल दें, पेस्ट है तो पेस्ट में डाल दें। हमारा चॉप्ड है तो मैं उसी में डाल दूँगी। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि बहुत सारे लोग जो है ना वो प्रीफर करते हैं कि जॉइंट फैमिली में रहें, और बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं कि सेपरेट रहें। तो मुझे जो है ना पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है कि जॉइंट फैमिली में रहने से इंसान को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, स्पेशली जब आपके बच्चे छोटे हों। तो यानी मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये होता था कि जब से हसन हुआ है, हुसैन हुए हैं माशाल्लाह से, ये दोनों बच्चे जब से मेरी ज़िंदगी में अल्लाह के करम से आए, तो मुझे ही लगता है कि मैं अकेले इनको जो है ना पालना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता। क्योंकि जहाँ मैं सबके साथ मिलके इनको जो है ना परवान चढ़ाते हैं ना हम बच्चों को, वो ज़्यादा इजी होता है। इवन कि जैसे आपके बच्चे छोटे हैं, आपको कोई काम करना है तो आप बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते, आपको किसी के हैंड ओवर करना है उस बच्चे को, फिर जाके आप कोई काम करोगे। इवन कि बच्चों का काम भी इतना ढेरों होता है कि आपको अगर वो काम भी करना है, यानी बच्चों के कपड़े धोने हैं, बच्चों को कुछ भी नहलाना है, धुलाना है, खाना बनाना है बच्चों का, तो तब भी आपके वो किसी के लिए किसी न किसी का होना ज़रूरी है। अब ऐसे ही जैसे कि हसन जब छोटा था तो मैं जो है ना अम्मी को, अंबर को, किसी तहसीन को, किसी को भी दे देती थी, और फिर मैं जाके अपने काम जो है ना वो निपटा लेती मैंने थी। हुसैन को नहला के तो मुझे तैयार बड़ा कर इजी दिया हो है। जाता था। और अभी भी हुसैन, ये आप मुझे होता है कौन कि सी पोएम माशाल्लाह सुना बच्चों रहे को थे कोई ना अभी? कोई रख लेता है। हाथी वाली सुना रहे थे, हाथी वाली सुना रहे थे, सुनाओ जल्दी से। एक मोटा हाथी इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। हाँ, एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा। मेरा शहजादा बेटू है, तब पारा सा मेरी गोदी में आ जाए। ओह, आपको मेरी वीडियो देखनी है हैं? चलो पानी पियोगे? पानी पिलाऊं? नो, ओके। पीना मेरा बिल्ली आ रहा है चाचा। अच्छा, आपकी बिल्ली वाले गिलास में पिलाती हूँ। बिल्ली वाला गिलास है आपका, बिल्ली बनी। दिखाओ। इसमें बिल्ली है? ये तो मुझे छोटे छोटे खरगोश लग रहे हैं। वो बिल्ली है। बिल्ली है? खरगोश लग रहे हैं हुसैन। भाई आप लोग बताइएगा ये कौन सी बिल्ली है, खरगोश है, क्या है? लीजिए पानी पी लीजिए। ये हुसैन का फेवरेट ग्लास है। मम्मा आप दूध पीती देता है, मम्मा जीती फिर मैं जीतता हूँ। ठीक है, कौन जीतता है देखते हैं। और हाउसवाइफ़ का सिंपल एक हाउसवाइफ़ होना भी कोई कम बात नहीं है, एक बड़ा टास्क होता है। आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे काम आपको ऐसे होते हैं जो कि आपको करने होते हैं। तो जब आप साथ मिलके करते हैं ना तो आपको बहुत ईजी हो जाता है। आपको कोई गाइडलाइन देने वाला होता है जो कि आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि आपकी सास, आपकी मैरिड नंदे। तो ये जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी और फ्रूटफुल रहता है। साथ ही साथ आपको कोई बच्चे पालने के लिए भी आपको कोई ना कोई गाइडलाइन देने वाला होता है कि यार आप ऐसे नहीं तो ऐसे कर लें, आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। आप होम रेमेडी करेंगी तो बच्चे की ये चीज़ सही रहेगी, खांसी है, नज़ला है, बुखार है, यानी हर चीज़ के अंदर देखा जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये चीज़ें जो है ना हम एक साथ जो है करते रहते हैं। माशाल्लाह से अम्मी से मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सहूलत है। अम्मी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ख्याल कर लेती हैं हर चीज़ के अंदर। मेरी नंदे भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, वो भी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल करती हैं। तो बस यही बात होती है कि इंसान के दिल में जो है ना जगह बन जाती है इस तरीके से। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि इंसान के दिल में घर बना लेती हैं।
हैं आपको साथ रहने में आसानी होती है। और सब चीज़ों को देखा जाए ना तो इसी तरीके से ज़िंदगी का मज़ा आता है। अगर आप सोचें ज़िंदगी में सिर्फ मीठा 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 हो तो आपका दिल नहीं घबराएगा, तो खट्टा मीठा चलता रहता है। तो यही ज़िंदगी है और इसी को एंजॉय करना चाहिए। इसको आपको समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपके हक़ में ये बेहतर रखा है। तो हर चीज़ को जो है आप प्यार मोहब्बत से करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपका हर काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। और आपके पेरेंट्स के यानी आपके हस्बैंड के भी जो पेरेंट्स हैं वो भी अगर आप उन्हें समझें कि आपके पेरेंट्स हैं तो आपके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बस यहाँ जो है ना मैं काफ़ी टाइम बाद जो है ना ये घर देखने आई थी कि कहाँ कितना पहुँचा है। और यहाँ अभी काम चल रहा था तो अल्लाह पाक आसानी करे काम करने के लिए। मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी और हुसैन के साथ। तो बस अब हम वापस अपने घर जा रहे हैं। हमने काम वगैरह देखा कहाँ तक पहुँचा कहाँ तक नहीं पहुँचा, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द अपडेट देंगे। इसके बाद मैं छत पर पौधों को पानी डालने के लिए आ गई थी और हुसैन भी मेरे साथ साथ आ गया था पौधों को पानी डालने के लिए और चिड़ियों को पानी डालने। मैं यहाँ पे पानी डाल रही थी पौधों में, तो हुसैन भी आ गया कि मैं पानी डालूंगा। ये पौधा। हाँ ये पौधा है, ला मैं हुसैन को नहला दूँ। इधर आओ इधर आओ। ये हमारे पौधे जो है ना बेचारे गर्मी में थक जाते हैं, इनका भी ख्याल रखना पड़ता है। मज़ा आया मज़ा आया, हम अपने बच्चों में भी ऐसे करते थे। ये हमारे प्यारे प्यारे एलोवेराज। आप डालोगे? अच्छा डालो। एलोवेरा के सारे पोट भर दो, पूरे पोट भर दो। मुझे नहीं नहीं मैं कपड़े नहीं, मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे हुसैन। नो हटो हटो, अब तंग करोगे मुझे। हटो 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 हटो। खाली हुआ है पोट, पानी सही से नहीं दिया आपने। अच्छा छोड़ो छोड़ो, सही से देने दो बेटा, खुश कुएं में वो बेचारे, गर्मी बहुत हो रही है। ये भी खुश्क नहीं हुआ? हो गया वाला हो गया। बस बंद कर जाओ नल, जाओ, पानी वेस्ट नहीं करते, बुरी बात होती है। चलो जाओ। और जी इसके बाबा जब फैक्ट्री से आ जाते हैं ना, यानी जिम विम से फ्री होने के बाद, फैक्ट्री से फ्री होने के बाद, तो इसके बाबा बच्चों को भी एक्सरसाइज करवाते हैं, स्पेशली हसन को। तो बस यहाँ हसन की भी ट्रेनिंग चल रही थी, मतलब सिखाते हैं सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ताकि ये भी एक्टिव रहें। और मैं कह रही, मैंने कहा अल्लाह मेरी नन्ही सी जान पे आप इतना जुल्म कर रहे हैं, वो मासूम सा बच्चा है मेरा, उससे नहीं हो रहा पुशअप्स करना। वो भी हंस रहा था, तो उसे सेटिंग बता रहे थे, ऐसे करो ऐसे करो। 30 टाइम्स नीचे जाना ऊपर आना, नीचे जाना ऊपर आना, नीचे जाना ऊपर आना। इधर आ जाओ, चलो खड़े हो, पोजीशन पे खड़े हो। हाँ टांगे थोड़ी क्लोज करो, टांगे थोड़ी क्लोज करो, टांगे क्लोज करो, अपनी करीब करो, थोड़ी सी खोलो और खोलो, थोड़ी सी बस, थोड़ी सी करो, लेवल करो दोनों को। क्यों मेरे बच्चे को सजा इतना जुल्म कर रहे हैं, देखो जरा। 14 15 16। बच्चों की ऐसी मजाक मजाक में ट्रेनिंग चलती रहती है। साथ ही फिर मैं बच्चों को छोड़ने के बाद किचन में आ गई थी। मैंने बनाया था आज दाल चावल, तो दोपहर में बनाए थे हमने। रात को हमने चिकन का कोरमा बनाया था, ये कोरमा रखा हुआ है। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना सर्व कर रही थी। सैलेड बनाया था, दाल चावल थे और ये कोरमा था। और साथ ही साथ भाई हमारे यहाँ पर तो मैंगोज़ आ गए हैं और भाई बहुत ही मज़े के भी आए हैं। मैंने पहला मैंगो जो खाया था, पापा लेकर आए थे, वो बहुत ही मज़े का था। मतलब कहते हैं ना ख़राब होते हैं शुरू में, गला पकड़ने वाले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का मीठा मीठा मैंगो था और मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं आम। आप लोग बताइएगा कि किस किस के फेवरेट हैं आम। मुझे तो बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। खाना भी रेडी हो गया। यहाँ मैंने अपने हस्बैंड के लिए आम यहाँ पे काट लिए हैं और अब मैं उनको सर्व करूँगी। ये खाना खाने के बाद, मेरे हस्बैंड को पसंद है खाना खाने के बाद इस तरीके से आम जो है ना काट के दे दो। और बस अब मैं यहाँ पर हुसैन के लिए पॉपकॉर्न्स बना रही हूँ क्योंकि उसको दिल चाह रहा था कि मम्मा मेरा पॉपकॉर्न, मुझे खाने का दिल चाह रहा है, आप मुझे पॉपकॉर्न बना कर दें।
हैं। तो मैंने कहा अच्छा पहले ये कमरा ये पूरा समेटो, उसके टॉयज़ हर वक्त फैले हुए होते हैं। तो कह रहा अच्छा मम्मा मैं समेट रहा हूँ। और फिर उसने पॉपकॉर्न खाए और फिर साथ में जो है हमने खाना खाया, मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से। अम्मी के साथ मैं दोपहर का खाना लाजमी खाती हूँ, रात का खाना भी ज़्यादातर मेरा अम्मी वगैरह के साथ खाना होता है क्योंकि हस्बैंड जो है वो थोड़ा लेट आते हैं। तो बस ये होता है कि कभी हस्बैंड के साथ, वरना मोस्टली मैं सब घर वालों के साथ खाना जो है वो खा लेती हूँ। और ये होता है कि बच्चों के साथ भी मैं टाइमिंग से, बच्चे भी साथ में हमारे खा लेते हैं क्योंकि बच्चों को मुझे टाइम से खाना खिला के सुलाना होता है, स्पेशली हसन को स्कूल जाना होता है। अच्छा हस्बैंड ने खाना खा लिया था तो हम उसके बाद जो है भाई यहाँ बाहर आए थे क्योंकि हस्बैंड का दिल चाह रहा था लस्सी पीने का। तो हम लस्सी पीने के लिए बाहर निकले थे। तो यहाँ देखिए भाई इतने अच्छे अच्छे जानवर आए हुए हैं माशाल्लाह से कुर्बानी के लिए, इतनी खूबसूरत खूबसूरत गाय के जो है ना बस देख के दिल चाह रहा। और हुसैन तो पीछे लगने लगा कि मुझे यहाँ उतरना है, मुझे देखना है। तो मेरे हस्बैंड ने गाड़ी साइड में लगाई और फिर हुसैन को दिखाने लगे कि देखो इस तरीके से काऊ जो है ना वो यहाँ बनी हुई है, वो भी इतनी सारी बनी हुई थी माशाल्लाह से और बहुत ही प्यारी लग रही थी। अल्लाह पाक सबकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। आप लोग बताइएगा कि इस दफ़ा आप लोगों ने कुर्बानी के लिए कौन सा जानवर लिया है, बकरा लिया है, दुम्बा लिया है, काऊ ली है, क्या लिया है। हम देखें क्या लेते हैं, इंशाल्लाह आपको अपडेट देंगे जो भी हमारी कुर्बानी का जानवर होगा इंशाल्लाह ताला। और यहाँ भाई काऊ ना अच्छा मैं सोचती हूँ कि बकरीद से पहले ये लोग कहाँ होते, ये सारे जानवर कहाँ होते हैं। मतलब इस टाइम पे इतने सारे माशाल्लाह नज़र आ रहे होते हैं और बकरीद से पहले पहले ही नज़र आते हैं। और इसके अलावा जो है ये पता नहीं कहाँ गांव वगैरह में होते हैं और फिर वहाँ से लाए जाते हैं, फार्म पे होते हैं, वहाँ से लाए जाते हैं और इतने छुपे हुए होते हैं कि एकदम से निकल के आते हैं। और कितना जानवर होता है, कितना ढेर सारी कुर्बानी होती है। तो बस अल्लाह पाक की भी एक शान है कि हर साल इतनी कुर्बानी होती है और हर साल इतना जानवर जो है ना अल्लाह ताला जो है ना इस दुनिया में भेजते हैं और कुर्बानी होती है। तो बस देखें अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। इसके सींग भी देखें पिंक कलर के, ये इतनी क्यूट सी काऊ थी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी सी। तो बस इनके ऊपर मुझे जानवरों पे भी बड़ा प्यार आता है। और यहाँ हुसैन भी जो है ना बड़ा खुश हो रहा था। हमारे तो और भी लोग आ गए देखने यहाँ पर। देख जहांगीर प्यार कर रहा है। जहांगीर अच्छी है ना ये, मुझे भी बड़ी प्यारी लगी, खूबसूरत सी माशाल्लाह से। देख छोटा सा बच्चा ये वाला बिखा हुआ गुच्छे में हो रहा है। मैं गुच्छा हूँ। उसे नहीं, हुसैन नहीं, हुसैन नहीं। छोटा सा बहुत अच्छा है। हाँ उसे वो वैसा हुसैन वहाँ करवा दो जहांगीर भाई वाला पे। ये भी ऐसा कर रहा है। कैसे कर रहा है? वो भी ऐसे ही कर रहा है। और जी यहाँ हुसैन तो इतना खुश हो रहा था, गाय को हाथ भी लगा रहा था और डर भी रहा था। तो खैर यहाँ ना उसका दिल ही नहीं चाह रहा जाने का। मैं उसको कह रही चलो चलो चलो, सुन ही नहीं रहा था कि मैं नहीं जा रहा, मना कर रहा था मैं नहीं जा रहा। मैंने कहा हुसैन को यहीं छोड़ दो, हम जा रहे हैं। तो बस यहाँ जो है ना मेरा ब्लॉग को करती हूँ मैं एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।